ये मैडम पब्लिक स्कूल से बोल रहे हो आप? हाँ जी। मैडम ये बच्चे के एडमिशन के बारे में बात करनी थी मेरे को, ये केजी में। एडमिशन फॉर्म निकल गए हैं, आप एक बार एडमिशन फॉर्म भर नहीं दीजिए। वो तो हम कर देंगे मैडम, लेकिन ये है कि आप अगर बात कर लेते बच्चे से, हमारे बच्चे से, वो मैडम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो उसका वो मतलब स्पेशल कैटेगरी में होगा या नॉर्मल उससे होगा? नहीं, आप एडमिशन फॉर्म भर दीजिए, उसमें सब सारी नहीं कैटेगरीज वो तो मैं कर दूंगा, वो तो मैं कर दूंगा, लेकिन उसमें ये है कि एडमिशन मैडम बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मैं कहना है कॉल हिम, मैं बुला लूँ उसको अभी फोन पे? नहीं नहीं, मुझसे बात मत कराइए, आप बात एडमिशन करके फॉर्म देखो, भर मैं दीजिए ये नहीं कर, आप फोन लाइन पे, मैंने कॉन्फ्रेंस कर रखा है, मैं ऑफिस में हूँ, वो घर पे है। हेलो नहीं, आप बेटा, एडमिशन फॉर्म भर दीजिए। बेटा मैडम लाइन पे है, स्कूल की मैडम है, इनको जरा बताओ। मैडम आप सुनिए, देखिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी, आप देखो ना कितना एजुकेशन देखो कहाँ जा रही है। मैं भी बताता हूँ लोगों को काखा का कब कब याद होती है। ये देखो बेटा, बताओ मैडम को, का से कबूतर, शाबाश बेटा, घा से कबूतर, झा से झबूतर, बेटा, चा से चबूतर, बेटा, टा से टबूतर, बेटा, धा से खबूतर, बेटा, रा से रबूतर, बेटा, माँ से ममूतर, नहीं चुप रहे, माँ से माँ से मुर्गा। इसको ले आइए आप। मैं लेके आता हूँ, मैं तो पहले ही कह रहा था एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। हेलो, ये गुड्डू बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ। कि मेरे को ये जान के बड़ी खुशी हुई, मुझे पता चला आपने फॉर्म भरा था पुलिस में आने के लिए और पुलिस की नौकरी करना चाहते हैं। गुड्डू, मैं आपसे ये चाहता हूँ एक सीनियर होने के नाते कि क्या वो वजह हो सकती हैं कि हम आपको पुलिस में रखें? आप कौन बोल रहे हैं? हमारे ही ऑफिस में आपके फॉर्म्स आते हैं। अब फॉर्म तो हम भरे थे। जय हिंद, जय हिंद सर। जय हिंद। मुझे मतलब अपने बारे में थोड़ा बताइए। आपने ये अपनी ख्वाहिश रखी है कि आप पुलिस की नौकरी करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं। क्या वजह हो सकती है कि आपको पुलिस की नौकरी हम यहाँ से दें? पुलिस का हम करना चाहते हैं, समाज में बहुत करप्शन बढ़ गया है और मैं इस भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहता हूँ। और हम किसी से नहीं डरता हूँ, हम वो तूफान हूँ जो किसी भी आंधी से लड़ जाता हूँ। और सर सुनिए हमारा बात, हम एक ऐसा बिजली हूँ जो दुश्मन पे गिरेगा और उसको भस्म कर देगा पूरा। चांस दे दीजिए, एगो मौका दीजिए, कोई भी साला सामने आएगा, किसी को नहीं बख्शेंगे, सबको एकदम पीट पीट के सुधार दूंगा। मेरे को बड़ी खुशी हुई। बहुत खुशी हुई। सुनिए मेरा बात। जय हिंद। जय हिंद। आपको और अपने बारे में बताता हूँ, हम कहीं भी जाता हूँ तो सबको ऐसा बहादुरी का ऐसा काम करूंगा। और सुनिए हमारा सर, हम अपना जब गांव में था, ये छुटपुटैया जितना सब गुंडा था सबको भीतर ठूस देता था, सबको मार मार के सुधार दिया हूँ। लेकिन जब अपना पर आ जाता हूँ तो अच्छे से अच्छा गुंडा पानी मांगता है मेरा सामने। सर आप हमारा फॉर्म में हाइट और फिजिक का फोटो भी देखे होंगे, कितना सॉलिड और बढ़िया है। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। सर आप हमको एक गो चांस, बस एक बार हमको सर, उसके बाद देखिए ये जवान आप भी कहेंगे किसको हमने चुना के पूरा भारत में ऐसा पुलिस नाम करेगा, सारा प्रशासन ठीक कर देगा एकदम। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप पुलिस में ही नौकरी करना चाहते हैं और यहीं बैठ के आप सेवा करना चाहते हैं, पुलिस की नौकरी करेंगे आप? जी सर, हम सेवा करना चाहता हूँ और सबको सुधार कर रख दूंगा। हमारे अंदर वो चीज है सर, आप हमको एक चांस दे दो, फिर देखो सर। नहीं, ये पक्की बात है कि आप करना चाहते हैं जी सर, पुलिस की नौकरी? नहीं, है, मेरी बात हम सुनिए भरे गुड्डू, तब मेरी ना। बात सुनिए। आप जब इतने दिल लगा के करना चाहते हैं तो आप इनकी वाइफ हैं, आप भी फोन लाइन पे मेरे साथ हैं, क्यों आप बार बार जिद कर रही हैं कि इनको दुबई जाना है? क्यों आप इनके पीछे पड़े हुई हैं कि दुबई चलो वही नौकरी करेंगे, वही रहेंगे? क्यों? हाँ, हमारा दिल कर रहा है दुबई जाने का। ए जी, बोलते काहे नहीं है? हाँ, दुबई जाना है तो जाना है। अब बोल दिए ना, आप समझ जाइए कि हमको जाना है। तुम हो लाइन पे? अभी देखो, दुबई वाला जो अभी पासपोर्ट वगैरह भरे हैं, फ्लाइट वो जब तक अभी नहीं होगा तब तक तो अपना ये पुलिस वाला काम कर लेंगे। जब यही सोचे हम, अगर तुम कह रही हो, जिद कर रही हो, तो तुम जैसा कहोगी तो चल देंगे, दुबई चल देंगे। फिर पुलिस वाला फिर देखा जाएगा बाद में, पुलिस वाला। और सर आपसे हम बाद में आराम से अकेला में बात करेंगे। हेलो, हाँ भाई, जतिन बात कर रहे हो आप? हाँ जी बोल रहा हूँ। जतिन यार थाने का SHO बोल रहा हूँ। आपकी कल की से लड़ाई हुई है आपके शोरूम के बाहर? हाँ जी, लड़ाई हुई थी।
आपकी तरफ से कंप्लेंट है, उसकी तरफ से भी कंप्लेंट है। मैंने उससे बात करी, आप बताओ क्या बात हुई है? अरे सर उसकी कंप्लेन छोड़ो, साला मुझे मिल गया ना, अगर बहन इतना मारूंगा को। हुआ क्या था ये बताओ मेरे को। डॉन बंदा साला, कहना भाई यहीं लगाऊंगा, तो बात होती, मारूंगा खानदान को, मारो साला भाई, बीच में बाड़ी लगाया, साला चला गया, कस्टमर खराब करके चला गया, मैं धमकी दे रहा हूँ। मेरी बात सुनेगा तू? भाई गाड़ी वाड़ी तो दे मत, और मेरी बात सुन और तमीज से बता क्या बात हुई थी। अरे सर वो बीच में बाइक लगा दिया हरा, फिर बाइक लगा दी, फिर जी कर रहा है कि यहीं लगाऊंगा गाड़ी, जो हटाना हटा ले, तेरे हटा ले। हाँ तो उस तो भट्टू बैठे हैं यहाँ पे, चूड़िया पहने के साले, हम हमें को देखे चला जाएगा हमारे एरिया में। हाँ भाई यहाँ आके बात करनी पड़ेगी तेरे को। हाँ जी सर आ जाऊंगा। वो क्या साला, उसके बाप से बात कर लूंगा। उसके बाप से ही बात कर रहा है भाई तू? हाँ कर है भाई, उसके बाप से ही बात कर रहा है। तेरी सनी से लड़ाई हुई थी ना, मेरा बेटा है, मैं थाने का SHO बोल रहा हूँ। अब बता क्या बात हुई है। वो आया था, उसने बाइक ना यहाँ बीच में लगा दी थी, तो मैंने कहा भाई साइड कर लो, हाँ यहाँ कस्टमर आते हैं मेरे यहाँ पे। तो फिर क्या हुआ उसके आगे कि नहीं मैं यहाँ लगाऊंगा, 10 मिनट मारो। बताओ सर, मैं तो तमीज से बात कर रहा था, फिर वही गाली गलौज करने लगे। पहले बता रहा था, वो बता क्या क्या बात हुई। ये अंकल जी थोड़ी कुछ नहीं कह रहा था, वो तो ऐसी कोई लड़ाई कुछ नहीं हुई थी, बस थोड़ी बहस हो गई थी, बस वो हाँ। आपस में होता ना, एक ही खून है सर, वो मेरी एज का ही था, तो थोड़ी सी वो गरम वो हो गई, वैसे से कोई सारी इसकी गलती है, इसके मेरे बेटे की नहीं गलती है। अंकल, गलती किसी गलती मेरी भी थी। वो जब वो गुस्सा, और मैंने कुछ बोला, ऐसे कोई वो फालतू में मारना शुरू कर देगा मुझे। भाई एक काम कर, सनी को बुला के ला, मेरा बेटा है तो क्या है, कानून होता है, और जो गाड़ी वाड़ी दी है इसने, जितनी गाड़ियां दी है PCR भेज और उसको बुला अदालत में। अंकल समझो, कसम से अंकल कुछ नहीं हुआ था, बस वो है ना, बस। हेलो अंकल प्लीज मेरी बात समझो। मेरी बात सुनिए सर। अंकल मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम रेडियो मिर्ची पे हो, और मुझे तुम्हारे ही दोस्त ने बताया था कि तुम्हारी कल किसी से लड़ाई हुई थी, उसने तुम्हारा मुर्गा बनवाया है। एक तो कान पकड़ लो, कभी लड़ाई नहीं करोगे। हाँ खामा किसी से नाइंसाफी में नहीं दबोगे, लेकिन किसी से खामा लड़ाई नहीं करोगे। तुम परेशान मत हो, कुकड़ू को बोल सकते हो, इतना दम है। ठीक है। Hello. Hi, Hi. is that Mayank? Yeah. Hi Mayank, I saw your photo on the matrimonial website actually and I really liked your picture. May I know your name first? I'm Raba. Rava. Okay. You know, I just thought कि कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ बिफोर हम कुछ भी आगे बात बढ़ाएं। हाँ तो कुछ हल्की प्रॉब्लम्स हैं एक्चुअली, सब ओके नहीं होते हैं इससे, सो आप आई होप ओके रहें। ऐसा है, मैं जिस लड़की से चाहता हूँ ना शादी करना, जी। आई वांट वो करियर ओरिएंटेड हो, मतलब सेल्फ ओरिएंटेड, इंडिपेंडेंट। नो Mayank, you're not understanding. ये सब तो मैं हूँ, मतलब आई एम सेल्फ ओरिएंटेड इंडिपेंडेंट, बट जो मैं आपसे कहना चाह रही हूँ दैट इज समथिंग डिफरेंट। टेल मी, यू फील फ्री टू टेल मी एनीथिंग। एक्चुअली Mayank, आई एम मैरिड, मैं सेपरेटेड हूँ। आई एम वेरी ओपन माइंडेड, यू नो, इन सब चीजों से मुझे फर्क नहीं पड़ता, जैसे मैंने आपको बताया पहले। नॉट जस्ट दैट, एक्चुअली Mayank, एक और प्रॉब्लम है मेरा, एक आई हैव अ सन आल्सो फ्रॉम द फर्स्ट मैरिज। तो इट्स ओके रावा, सी इफ यू हैव अ सन तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। Just a sec, Mayank, my son is also here. Ankit, come talk to Mayank. हाय बेटा अंकित। हाय। अंकित, यस आप रवा के बेटे बात कर रहे हैं? जी, मैं रवा का बेटा बात कर रहा हूँ। आप कैसे हैं अंकल? आर यू स्टिल ओपन माइंडेड और मेरी एज भी हो गई है, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद हूँ, ये रेडियो मिर्ची से सुकृति है, और आप अभी तक कुंवारे हैं। इनके तो अंकित भी हो गया, इतना बड़ा हो गया। गो गेट मैरिड, और इस तरह की दिमाग रखिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता यार बच्चे बच्चे होने से। हाँ मुर्गा बना रहे थे। हेलो। हेलो, मिल गया। हेलो भारती। हाँ जी। राजेश के पापा हैं हम, राजेश के पिताजी। आपका मैं बता दूं, आपका प्रोफाइल मुझे ये भटनागर जी ने आपका प्रोफाइल दिखाया था बेटा। अच्छा जी। हाँ जी। तो बेटा मैं सिर्फ ये कह रहा था कि हमारे मतलब लड़के में ऐसी कोई कमी नहीं है, लेकिन यह है कि हर चीज़ बतानी ज़रूरी है। और मम्मी पापा ठीक है बेटे? हाँ जी। राजेश के लिए हमने सोचा था कि राजेश ने आपका प्रोफाइल देखा है, वो बहुत पसंद करता है वो, और मिलना चाह रहा था एक बार आपसे। क्या करते हैं राजेश? राजेश सीए है बेटा। सीए है? That's great. हाँ, और क्योंकि वो अपनी माँ का मतलब मेरी वाइफ का ही डिसीजन था। मेरी वाइफ ने ही ये कहा था, भाई जो मेरी लाइन है वही लाइन तू चूज़ कर।
तो आंटी क्या है? आंटी भी सीए हैं आंटी। तो आप भी सीए हैं नहीं क्या? मैं सीए नहीं हूँ, मैं तो कटाई पे हूँ। मैं कटाई पे हूँ क्योंकि ये दोनों सीए हैं, क्योंकि वो सारी सीने लगेंगे तो फिर काटने वाला बंदा भी तो कोई होना चाहिए। तो जितने पुराने कपड़े ऐसे आए ना तो ये दोनों सीए हैं, ये बैठ के सीते रहे। मैंने कहा मैं कटाई पे रहूँगा, तुम दोनों सीओ। मैंने कहा यार कौन है तू? नहीं मैं तो सीऊंगा ना। मैं अब ये सारे सीए हैं क्या? सारे सीए हैं, तुम ये चाहो? आज के नहीं बाद बात तो फोन सुनो, मत नवेद करियो बोले मुझे, रेडियो मिर्ची से हरामजादा। गाली मत दो। अरे यार फोटो। हेलो हेलो संतोष, स्पीकिंग, हु इज दिस? मिस्टर गुप्ता का मैं दोस्त हूँ। आप मिस्टर गुप्ता को जानते हैं? पहाड़गंज से। हाँ, हम लोग सर्वे करते हैं ऑल इंडिया क्रिकेट काउंसलिंग आफ्टर इफेक्ट ऑफ द मैच। कल का मैच जो अनफॉर्चुनेटली हम पाकिस्तान से हार गए, किसी ने बताया कि उसमें सबसे ज्यादा आपको लगता है कि कल का मैच फिक्स था। पूरा A to Z फिक्स था। आपने शुरुआत से देखा होगा ना मैच। ये नोट करिए। मैं नोट एक हल्की सी मिस फील्डिंग हुई थी मैच की फील्डिंग के दौरान। एच डी धवन को कहाँ खड़ा किया हुआ था? तौर पे नहीं खड़ा होता। देखा ही आपने, ऑब्जर्व किया था? कुछ तो गलत फहमी हो गई देखने में आपको। के मैच में धोनी को कहाँ खड़ा कर रखा था? चौथे ओवर के बाद बताना मुझे। घर पे खड़ा कर रखा था। तो इनकी चाल थी, महेंद्र सिंह धोनी को इन्होंने घर पे लगा रखा था। एक देखिए, बार मुझे मीडिया वाले टीवी पे ले आए, मैं यूं सारा चिट्ठा खोल मैं इसीलिए हमने सबको आज अपने स्टूडियो में बुला लिया है। यहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी भी बैठे हैं, कोहली भी बैठे हैं, अब बात करने के लिए शर्मा भी बैठे हैं, धवन भी बैठे हैं। इनसे शुरू करते हैं। सर ये है फोन लाइन पे संतोष, ये कहते हैं सबसे ज्यादा कि मैच फिक्स है और एक्सपर्ट समझते हैं। खुद है हमारे ऑफिस में, स्टूडियो में, और सारे प्लेयर्स भी हैं। धोनी साहब ये फोन लाइन पे हैं। अब बताइए धोनी साहब, कल के मैच में आपके प्लेयर्स को क्या क्या करना पड़ा? हर बार मैदान में जाकर जमकर क्रिकेट खेलना पड़ा। अच्छा धोनी जी, ये भी बता रहे हैं कि आपके खिलाड़ियों ने सारे मौके गवा दिए जान के। मेरी टीम में हर खिलाड़ी ने सामने आए मौके को गवाया नहीं। एक काम करो, आप इनसे खुद ही बात कर लो धोनी जी। ये नहीं, ये जो भी बोले ना सर, मैच फिक्स है। पकड़ के उसको सर सीधा जेल भेजिए। कल को बोल देंगे कि वो कपिल देव का वर्ल्ड कप भी है नहीं, लिमिट होती है ना। वो बातें करने वाले तो सर करते रहते हैं, नॉनसेंस बात करते हैं। धोनी जी हेलो, मतलब बड़ा पाबंदी में रहेगा क्या? तुम जहाँ पे एक बुरा होता है वहाँ पे 100 अच्छे होते हैं, है नहीं पॉइंट। ये मैं आप सर को भी ना कोई रूल लाना पड़ेगा। आपने अपराध लगाए ग्रो भाई, जो ऐसी बातें करते हैं। तो मैन कम ऑन राइट अप, टेक इट लिमिट। हेलो, Hi, is that Pooran? हाँ यस। Pooran, I believe आपने matrimonial में अपना ad दिया था, right? You want to get married, you are looking for a suitable bride. हाँ मैडम, व्हाट इज योर नेम? I'm Alisha. अलीशा। Honestly, Pooran, I was really, I mean, I didn't know, मतलब मैं थोड़ी परेशान भी थी कि, you know, what's gonna happen. But now that the matrimonial site, you know, the ad has been released, I'm happy. क्या करते हैं आप? What do you do, Pooran? अपना खुद का बिजनेस है जी। And honestly, Pooran, मैं बहुत परेशान हो गई थी, you know, कि शादी का क्या होगा. But matrimonial के पे आने के बाद I'm a little relieved. आप तो परेशान हो गए थे, मेरे तो जिंदगी लग गए थे। I'm sorry, क्या लग गए थे? बुरे दिन चल रहे थे, खराब दिन हो गई थी, जिंदगी वीरान। तो एक काम करते हैं मैडम, मिल लो, मिलके जो भी है जल्दी अपना पूरा फाइनल करते हैं। Actually, yeah, you're right, थोड़ा जल्दी ही करना चाहिए. Pooran, जितना मैंने देखा है 2 stages आती हैं, I think, you know, whenever you're gonna get married, right? So first stage is finding a suitable person. वो तो thanks to matrimonial मेरे को मिल गया. आपको क्या बताऊं, मुझे थोड़े देर पहले मेरी भी यही हालत हो रही थी। And second stage के लिए मैंने actually आपको फोन किया है, more important. तो बोलिए अलीशा, हाँ बताइए, सारी बातें अब कर ही लेते हैं। जब भी मैट्रिमोनियल के थ्रू आपको सूटेबल लड़की मिले तो आप लाजपत नगर पॉकेट 4 का जो बारात घर है ना, आप वही बुक कराएगा। क्योंकि मैंने और गगन ने, जिनके साथ मेरी शादी हो रही है, गगन, हमने भी वही बारात घर बुक कराया है। कोई भी उससे सस्ता नहीं है। और अगर बैक टू बैक डेट्स पे कराएंगे ना तो और सस्ता पड़ जाएगा, क्योंकि टेंट हटाने। और पूरा मैंने फ़ोन इसलिए किया है क्योंकि मेरी शादी 12 तारीख की फिक्स्ड है। अगर आप अपनी 13 तारीख की फिक्स कर लेना तो हमारा टेंट का खर्चा बच जाएगा, वो सेम वेन्यू पे हो जाएगा ना। देखेंगे फिर बारात घर कौन सा करना है। अब अभी थोड़ी देर पहले बताई ना मैंने आपको, क्या लग गए थे। पूरन टेंट वाला भी हमारे साथ ही है, तो आप उनसे बात कर लो। मैं क्या बात करूंगा? हेलो गगन जी, नमस्कार। लोढ़ा टेंट हाउस। क्या कह रहा है? मेरी मैडम से बात चल रही थी, 12 तारीख की इनकी शादी है। अगर आपकी मैट्रिमोनियल पे होती है और 12 को हम टेंट लगे रहने देते हैं तो आपसे सिर्फ 40% ले रहे हैं हम। तो क्या इरादा है सर? क्या हो गया, क्या पागल है क्या?
जिसकी शादी उसको पता। हेलो, रणदीप बोल रहे हैं? हाँ जी, आप कौन बोल रही है मैडम? रणदीप, मैं विदुषी बोल रही हूँ। मैं सोनाक्षी की फ्रेंड हूँ। आई बिलीव सोनाक्षी से आपने कोई बात की थी? अच्छा, सोनाक्षी की फ्रेंड बोल रही हैं आप? कैसे हैं मैडम आप? मैं बहुत अच्छी हूँ रणदीप, आप कैसे हैं? बस जी ठीक तो हो नहीं, लेकिन बस सोनाक्षी को याद करके ठीक हो जाता हूँ। आप कितनी बार मिले हैं सोनाक्षी से? बस मिला तो मैं उससे एक ही बार था, लेकिन फोन पे ही बात हो जाती थी। रणदीप, आप वैसे सोनाक्षी से बात करना चाहेंगे अभी? मतलब तो बहुत चाहता हूँ, अगर बात हो जाए सोनाक्षी तो बस मैं शायद पागल ही हो जाऊंगा। रणदीप, मैं आपकी बिल्कुल बात सोनाक्षी से करवाती। इनफैक्ट आप होल्ड ही कर लो, क्योंकि अभी वो बाथरूम में है। वो थोड़ी देर हाँ। बाथरूम में है वो भी? जी जी जी, यहीं पे हैं वो। आप ही से मैं उनकी बात करा दूंगी। मैडम आपका ना, मैं बस ऐसा, वो कहते हैं कि मैं आपका एहसान नहीं भूल पाऊंगा अगर मेरी सोनाक्षी से बात हो जाए मैडम। ओह माय गॉड, मुझे एक्चुअली इन सब बातों का एहसास है ही नहीं। मैंने भी बातें सुनी थी कि लैला मजनू, श्री फराज, सोनी महिवाल, लेकिन अब जब से मैं सोनाक्षी को चाहने लगा हूँ, एक बार मिला था उससे, बस तब से मैं भी शायद लैला मजनू से भी बढ़ के कुछ, मतलब बता नहीं सकता, बयान नहीं कर पा रहा। हाँ, एक्चुअली रणदीप, मैंने भी ये कहानियां सिर्फ सुनी ही हैं। एंड यू नो, ये लोग कहते हैं इश्क वाला लव होता है एंड थिंग्स। I have never really experienced it. चेहरे से देख के लोगों को प्यार हो जाता है। If that's the case, तब तो मेरे को बहुत ज्यादा शौक लग रहा है, because my चेहरा is pretty nice. And honestly बताओ रणदीप, आप इतने ऑनेस्ट होके मेरे को बता रहे हो, so I'll tell you कि ये खालीपन अब काटने को दौड़ता है, पता है? I mean, I need somebody. रणदीप, आई थिंक सोनाक्षी को थोड़ी और देर लगेगी, so मैं रखती हूँ, फिर हम कभी और बात करेंगे। अच्छा ठीक है, चलो। I love you. हेलो 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 मैडम, हेलो विदुषी जी, हेलो हेलो, मैंने सुन लिया, थोड़ा जोर से बोलो ना, मुझे सुन गया आपने। आई लव यू बोला जी, थोड़ा जोर से बोला ना, मुझे सुन गया है। हेलो हेलो हेलो, अरे कहाँ चल दी आप, दिल में आग लगा के? इतनी धीरे से आई लव यू बोल के जोर से बोलो, मैं किसी डरने में एक्सेप्ट कर लूंगा और तुमसे प्यार करने लगूं। मुझे तो सच में ऐसा लगा कि मैं तुमसे ही प्यार करने लगूं, सच्चा प्यार मुझे शायद तुमसे हो गया है। हेलो हेलो विदुषी जी, हेलो, थोड़ा जोर से बोलो, मैं सुन रहा हूँ। देखो मुझे लग रहा है कि आप फोन पर ही हो, कहीं ना कहीं मेरी आवाज सुन रही है। हेलो प्लीज जोर से बोलो ना, हेलो प्लीज प्लीज प्लीज। मैंने सुना कि आपने भी धीरे से मुझे आई लव यू बोला है, मुझे सुन गया। हेलो प्लीज, हेलो बोलो भी यार, मैं आपके फोन का वेट कर रहा हूँ। क्या बोलोगी? जरूर बोलोगी, थोड़ा जोर से बोलो। हेलो हेलो राहुल जी, वेरी गुड इवनिंग। पंकज इलेक्ट्रॉनिक से बोल रहा हूँ। आप यहाँ पे आके क्या हंगामा मचा रही थी? अरे भाई साहब, आपको एक बात बताओ, 2,500 रुपये महंगा तूने माइक्रोवेव दिया मुझे, तेरे चढ़ा दूंगा। ये देखिए, ऐसे बदतमीज से बात मत करिए, पहली बात। और दूसरी बात ये सुनिए, आप बदतमीजी मैं तेरे वहाँ आके दिखाऊंगा, बता रहा, दिमाग खराब कर दिया तुमने, मेरे को 2,500 रुपये महंगा दिया तुमने। सर एक सेकंड, आप ये जो चिल्ला रहे हैं, ये जो आग बबूला हो रही है, ये जो बबूले डाल रखी है, मेरे एक सेकंड, आप ये बताइए हुआ क्या है? तूने मुझे 2,500 महंगा माइक्रोवेव दिया, मैं दूसरी दुकान से पता करने गया, वही माइक्रोवेव सस्ता मिल रहा है। ओहो राहुल जी, आप भी इस चक्कर में पड़ गए। आपकी गलती नहीं है, 2,500 रुपए सही आप कह रहे हैं, हमारा महंगा है, लेकिन मैं क्या फंसू? हमारे में फीचर एक्स्ट्रा है ना सर। फीचर है क्या? अपने घर पे तुम्हारे बंद करवा दूंगा तुम्हारा शोरूम। सर हमारे वाले में एक एक्स्ट्रा फीचर है, आप ये तो समझो ना, एक एक्स्ट्रा। क्या फीचर है? खुद गर्म कर देता है वो है। अरे यार, आप समझ नहीं रहे सर। मैं ये मान रहा हूँ आपने हमसे दिया है, 2,500 रुपए महंगा पड़ रहा है, लेकिन इसका एक्स्ट्रा फीचर है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप खुद बोलोगे, मैं कह रहा हूँ काम छोड़ दूंगा अगर आपको फीचर अच्छी नहीं लगे ना। देखो दुनिया से निकलवा दूंगा। देखो आपका गुस्सा जायज है, मैं कहता हूँ कल को अगर मेरा साथ देखिए नहीं सर, मेरे साथ कल को होता ना, आप तो गाली दे रहे हो, मैं ना गुद्दी पे चाटे मार के ना लाल कर देता इंसान को। अगर कम अच्छा ठीक सर फीचर देखिए, फीचर ये है, उनका भी गरम करता है, हमारा भी गरम करता है, ठीक है सर। उनके में भी अंदर घूमता है, हमारे में भी घूमता है, उनमें बत्ती जलती है, हमारी बत्ती, लेकिन उनके में वो फीचर नहीं है जो इसमें है। इस माइक्रोवेव को कहते हैं हम नॉट डिस्ट्रॉयबल माइक्रोवेव। आप इसको 100 माले ऊपर लेके चले जाओ, ठीक है सर। आप इसको 100 माले से फेंक दो, इसका 99 माले तक कुछ नहीं हो सकता, ये टूट नहीं सकता। Hello. Hi, is this Mrs. Kapoor? Yeah. Who is this? Hi, I'm calling from school and I'm the vice principal of the school. Oh, yeah. बोलिए। So, Mrs. Kapoor, आप मुझे बता सकती हैं exactly प्रॉब्लम क्या हुई है? हमने आपका ईमेल देखा था। आप अपनी टीचर से पूछिए क्या प्रॉब्लम हो रही है,
क्या किया है मेरे बेटे ने, बताना जरा। मैं अपने बच्चे को किस चीज के लिए भेज रही हूँ आपके स्कूल, बताइए जरा। मिसेस कपूर प्लीज आप मेरी बात सुनिए, प्लीज मेरी बात सुनिए प्लीज। नहीं नहीं, मुझे नहीं सुननी। एंड हु द हेल इज मिसेस बीना? हु इज शी? मेरे को उनसे बात करनी है। होती कौन है मैं इतना बोलने वाली राघव को? मैं हमेशा पूछ चुकी हूँ राघव से। राघव कहता है हमेशा कि मैम मेरी बात ही नहीं सुनती है। मिसेस कपूर, मिस बीना इज अ जेम ऑफ अ पर्सन। वो एक ओह रियली? डोंट टेल मी। वो ऐसी है ही नहीं। अगर ऐसी होती ना तो वो समझती उस छोटे से बच्चे को। और राघव ने मुझे बताया है कि मम्मा जब मिसेस बीना हमारी इंग्लिश की क्लास लेती है, वो कहती है मुझसे कि तुम बिल्कुल नहीं सीख पाओगे इंग्लिश। शी टू से टू राघव लाइक दिस। ठीक है, आप ये बात मिस बीना से ही क्लैरिफाई कर दीजिए। हाँ बिल्कुल, मेरे को आज मिस बीना से बात करनी है। करेक्ट, मैं आपकी कॉल ट्रांसफर कर रही हूँ। हाँ हेलो हेलो, इज दिस मिसेस बीना? यस। ओह, आई एम राघव मदर। ओह लौंडे तुम्हारा? हाँ बोलो, हाँ बोलो। एक बात बताएंगे आप मुझे? व्हाट इज योर प्रॉब्लम विद राघव? क्या बिगाड़ा है राघव ने आपका? राघव की अम्मा मैंने ना कही कुछ उससे, मैंने कुछ ना बिगाड़ा उसका, वही बिगाड़ा। और ये क्या करे मैं बताऊं तो, मैं क्या करे, हम पढ़ा रहे हैं इंग्लिश, नाक में उंगली पूरी दे दे अंदर को, कुछ निकाले अपनी डेस्क पे चिपका दे, फिर क्या इसके धफड़ से ना मारूं मैं? मेरे को जाति दुश्मनी ना राघव से, ना मैंने वहां से कही कि अपनी अम्मा को बता दीजो। तुमने करा फोन खुद? प्रिंसिपल ने घंटी दबा दी तुम्हारी? प्रिंसिपल ने फोन किया था। यहाँ कितने पढ़े, जब अंग्रेजी पढ़ाऊं मैं सबसे कहूँ मैं सीधे बैठ जाओ सब पहले। नहीं, आप उससे कह रही हो कि तुम इंग्लिश सीख ही नहीं सकते। आप कह कैसे सकती हैं उससे ऐसा? उसकी जुबान देखी है, उसकी जुबान देखी कैसे बोले। ये राघव के नाखून का पूरा काटती हो, कन्नड़ के से बढ़ा रखे इतने। परसों मेरे यहाँ हड्डी पे नोचा, पूरी खाल उखाड़ के ले गया मेरी सारी क्लास। मैंने कहा चलो काजक की कश्ती बनावे, सारी बना दी काजक की कश्ती, अपना बना रहा बोट अलग से। यहाँ क्लास रूम में आके देखो दीवार पे कितनी ड्राइंग बनाई है। दीवार मैंने कहा ओए राघव, धड़पकत्ती दे दूंगी क्लास में अभी अगर दीवार पे लिखा होगा। दीवार पे लिख दे, अब पन्ने पे लिख। ज्यादा ही अंग्रेज बने कभी, ऊपर से मुझ पे चिल्ला रही हो। ऐसे चिरौटा बच्चा पैदा किया, दूसरों को खा जा सारा लंच, फिर मुझसे कहे मास्टर नहीं मेरा खत्म हो गया। मैं कहूँ मेरा कलेजा खा ले, अब पूरी क्लास का खा गया, आप क्या खावे? अब तो कहने की भी जरूरत ना, मजाक चल रही थी, समझ गई होंगी, लेकिन कब से मजे ले रही हो खुद भी। ऐसे पढ़ा रेडियो में चिकन अबेद, जिस स्कूल से पढ़ा वहाँ की बता रही हूँ मैं राघव के लिए बात करूंगा और आप फिक्र मत करिए यार, हम दोनों मिलकर करेंगे। हेलो मैडम, मैं आपकी सोसाइटी में ही हूँ, यहाँ बैठा हुआ हूँ। इनके सोसाइटी प्रेसिडेंट के जो ऑफिस है, कल रात आपकी सोसाइटी में चोरी हुई है। तो हम सबसे ये पूछताछ कर रहे हैं क्योंकि देखिए आपकी सोसाइटी की बात है, आपकी सोसाइटी की बात है, इसमें पूछताछ करनी जरूरी है। आपको क्या आवाज से और शक्ल से मैं चोर दिखती हूँ? मैडम मैं एक बात बताऊं, ये सुनने के लिए मैंने फोन नहीं किया आपको, मैं तमीज से आपसे बात कर रहा हूं कि तमीज से, और आपसे ही नहीं पूछ रहे, सोसाइटी के जितने मेंबर्स हैं, जितने फ्लैट्स हैं, सबके घर पूछ रहे हैं हम फोन करके। मैं जान सकता हूं आपके कल का क्या शेड्यूल है, आप ऐसे बता सकते हैं या आपके घर पहुंच के हम पेपर भेजे जब बताएंगे आप? सॉरी, मैं बताती हूँ। आप बताइए कल का क्या शेड्यूल था? मैं ना ऑनेस्टली आपको बता रही हूँ, आप किसी से भी पता कर सकते हैं। मैं सुबह अपनी बुआ के साथ उनके घुटनों में इंजेक्शन लगवाने हॉस्पिटल गई थी। मेरी बुआ को जोड़ों का और घुटनों में बहुत पेन रहता है। आप वापस कब आए हैं? वापस आते वक्त मुझे 11 साढ़े 11 हो गए थे। वहाँ लाइन में लगे गर्मी में इतने पसीने आए। 11:30 के बाद आपने क्या किया, मेरे को ये बताइए। 11:30 के बाद मैंने ऊपर जाके टंकी साफ की। बहुत दिनों से नाली में पानी नहीं आ रहा सही से, और ऊपर इतनी काई जम गई थी छत पर। उसके बाद क्या किया आपने? उसके बाद घर पे मेड नहीं आई थी, तो फिर मुझे सारा काम करा मैंने, इसलिए, और मेरा पेट भी बड़े दिनों से खराब, तो इसलिए फिर मैंने खिचड़ी बनाई और वो खाई। उसके बाद 5 बजे मैं सत्संग जाने के लिए निकली थी। कितने बजे वापस आए आप सत्संग से? सत्संग से मैं घर वापस ही नहीं आई। फिर कहाँ गए आप? मैं
सत्संग के बाद वहीं से बुआ के घर चली गई। बुआ के घर आप कब तक रहे? बुआ जी के घर मैं रही होंगी कोई 8 बजे तक। 8 बजे के बाद आपने क्या किया? मेरे को जल्दी जल्दी बताइए, मेरे को रिपोर्ट बनानी है। 8 बजे के बाद मैंने घर आके खिचड़ी खाई और उसके बाद मैं सोने की तैयारी करने लगी। ये किया आपने सोनिया जी? हाँ। हेलो हेलो। अकॉर्डिंग टू योर फेसबुक अपडेट, मैं आपको बताता हूँ 11:30 बजे का आपका अपडेट है, हैंगिंग अराउंड विद फ्रेंड्स एट माई बार। समझ गए आप? आपके इंस्टा को हमने देखा है। उसके बाद आपका 5:30 बजे का अपडेट है, एट IGI टर्मिनल 3 गोइंग टू पेरिस। 7:30 बजे शाम में आपने इंस्टा पे फोटो डाला है, हैशटैग लव फॉर इटालियन फूड। 8:30 बजे आपका अपडेट मैं यहां पे देख रहा हूं, फीलिंग क्रेजी एट पब। क्या बताएं अब पुलिस वाले क्या बताएं? ये सोशल मीडिया है। हेलो 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 हेलो। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। कहाँ गए थे? T3 एयरपोर्ट? कौन सी फ्लाइट थी? कोई फ्लाइट नहीं थी, वो तो बस चिढ़ाने के लिए दिखा किसको था। चिढ़ाने के लिए? मेरी फ्रेंड दिव्या को चिढ़ाने के लिए। हाँ, जब सोशल मीडिया पे आप इतनी बातें लिख रहे हो हैं जो कि है नहीं है, आप में हम फंस गए, तो आपको सोशल मीडिया पे ये पता होना चाहिए ना, सोशल मीडिया का पुलिस वाला जो है वो नवेद है। एक तो बड़े दिनों बाद आए हैं, ऊपर से आज सीख बहुत कुछ लिया है। आई एम सॉरी, गलती से लिखा था। कोई बात नहीं, ख्याल रखिए अपना। हेलो। हाय सर। हाय। आप जिस ऑपरेटर की सर्विस यूज करते हैं मोबाइल यूज करने के लिए, हम वहीं से बोल रहे हैं, और हमने अभी अपना डेटा देखा था जिसमें 2 कॉलर सिलेक्टेड हैं। एक आप हैं और एक फोन लाइन पे और हैं, वो अननोन है आपके लिए और आप भी अननोन है उनके लिए। तो इसमें एक गेम है, हम ये गेम खेलते हैं, अगर आप इसमें ज्यादा जवाब देते हैं सही तो 14,000 रुपए का, लाइक 14,000 रुपीज का रिचार्ज आपके मोबाइल पे, या उसको आप रिडीम करा सकते हैं, कहीं और खर्च करा सकते हैं। और वो जो दूसरे हैं सज्जन, वो फोन लाइन पे मेरे साथ हैं, तो मैं आपकी बात कराऊं उनसे। हाँ जी कराइए। 1 सेकेंड। अब मैं काम करता हूं, मैं जिनसे मेरी अभी बात हो रही थी, आप मिस्टर बी कहेंगे हम आपको। हाँ, एंड मिस्टर ए आपसे पहले बात हो रही थी मेरी। जी हाँ। शुरू करते हैं यहाँ से। ये हमारी कंपनी का मंथली एक गेम होता है और मैं चाहता हूं कि आप में से कोई ना कोई 14,000 रुपए का यहाँ से रिचार्ज लेके जाए, राइट? ओके, मेरा पहला सवाल मिस्टर ए से है। आप ये बताइए कि मिस्टर बी, जिनकी आवाज आप फोन पे सुन रहे हैं, इनका नाम तक नहीं जानते, आपको क्या लगता है कि कभी फ्यूचर में आपको ये मिले तो आपको 25,000 रुपए ये उधार दे सकते हैं? जी हाँ, शायद दे भी सकते हैं। मिस्टर बी, क्या आप इनको 20,000 रुपए उधार दे सकते हैं? होंगे तो जरूर दे देंगे। इसका मतलब मिस्टर ए का राइट आंसर है, तो मिस्टर ए आपका 1 पॉइंट हो गया। हाँ, बहुत बढ़िया। मिस्टर बी, आपको ये लगता है कि मिस्टर ए, जो आपके लिए अननोन है, कभी वक्त आने पर आपको मिले फ्यूचर में और इनकी वाइफ इनके साथ हो, तो क्या अपनी वाइफ को ये आपसे इंट्रोड्यूस कराएंगे? हाँ, जरूर कराएंगे। मिस्टर बी कह रहे हैं कि आप अपनी वाइफ से इंट्रोड्यूस करा देंगे, क्या आप कराएंगे कभी? हाँ बिल्कुल। मिस्टर बी 1 पॉइंट, मिस्टर ए 1 पॉइंट। ओके, अब बहुत इंपॉर्टेंट एक सवाल मिस्टर बी आपसे। आपको लगता है ये जो अननोन इंसान है मिस्टर ए फोन लाइन पे आपके साथ, ये जिंदगी में फ्यूचर में कभी आपको मिले तो आपका गला काट सकता है? मिस्टर बी, आई डोंट नो आप क्या पूछ मैं यही पूछ रहा हूं जैसे और सवाल पूछे थे, आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। क्या आपको फ्यूचर में लगता है कि मिस्टर ए कभी आपको मिलेंगे तो आपका गला काट सकते हैं? नहीं। मिस्टर ए वो कह रहे हैं कि नहीं काट सकते, आपको लगता है कि आप उनका गला काट सकते हैं? नहीं, क्या कह रहे हैं आप? मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। ओके, आपके लिए अलग सवाल है। मिस्टर ए, आप ये बताइए कि फ्यूचर में मिस्टर बी आपको कभी मिलेंगे तो आपके बच्चों और आपकी फैमिली को आग लगा सकते हैं ये? मिस्टर ए, जी हाँ। मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं। नहीं। मिस्टर बी, नहीं यार, मतलब कि पागल हो गए हो। पागल मैं नहीं हो गया हूं, मैं लोगों को पागलपन ठीक करना चाह रहा हूं। मिस्टर ए यानी कि वसीम और मिस्टर बी अनुज, मैं आपको अब नाम से बताना चाह रहा हूं। वसीम, अब बताइए, क्योंकि अनुज आपके साथ फोन लाइन पे हैं, आपको लगता है कि अनुज अगर आपको मिलेंगे तो आपके घर वालों को मार सकते हैं ये? मिस्टर बी, अब मैं आपके नाम से आपको बुलाऊंगा। अनुज, ये बताइए कि मिस्टर ए वसीम अगर आपको फ्यूचर में कभी मिलेंगे तो आपको लगता है कि आपके घर वालों को मार सकते हैं ये?
पागल हो गया क्या? पागल मैं नहीं हो गया, दुनिया हो गई। अब मैं आपको खोल के बताता हूं कि ये गेम क्या है। हमारी जिंदगी को खेल बना दिया और सब कुछ हमें मालूम है कि हम नहीं मार सकते एक दूसरे को, तो फिर आप दोनों ये वाले गेम क्यों खेल रहे हैं फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे? मिस्टर ए वसीम साहब, आप ये क्यों कह रहे हैं कि हिंदुओं को मारो? मिस्टर बी अनुज, आप ये क्यों कह रहे हैं कि मुसलमानों को हक नहीं है, उनको सीधा करो, उनके साथ सही हो रहा है जो कुछ हो रहा है? मुझे खूब अंदाजा है कि अब भी हमारे मुल्क में एक दूसरे को मारने की बात नहीं सोचते हम। फिर इतनी नफरत क्यों फैला रहे हैं हम? इतना लोगों के भड़कावे में क्यों आते हैं? कैसे हो गए यार हम? हमसे ही था ये मुल्क और रहेगा भी हमसे। हम दोनों हैं, इस बात को क्यों नहीं समझते यार? और ये मुझे किसी ने बहुत खूबसूरत बताया कि हम में हाथ से हिंदू और माँ से मुसलमान भी हैं। पढ़े लिखे होने के बावजूद जिस तरह की बातें आप सोशल मीडिया पे करते हैं, ये ना करके अगर आप अपने दिमाग का इस्तेमाल खुशियां, अमन और सुकून फैलाने में लगाएं तो कितना अच्छा होगा। मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से, और आप दोनों को शायद ये अंदाजा नहीं है, जितना आप दोनों में गुस्सा था एक दूसरे के मजहब के लिए, इतना बुरा और इतनी नफरत तो उसके दिल में भी नहीं है जिसका बाप खत्म हो गया दादरी में। और सुनिए, अखलाक साहब का बेटा क्या कहना चाहता है। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। कुछ लोगों का इल्जाम मैं सभी पूरी देश की जनता पर लगा दूं। सबको अच्छे भी हैं लोग, बुरे हैं, लेकिन कुछ लोग बुरे हैं, कुछ चंद लोगों के बुरे होने की वजह से सभी को कहूँ ये गलत है। क्या मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझसे भी गलती हो गई। I'm sorry। पछतावे से ज्यादा अच्छा है कि अब आप कुछ अच्छा करिए ताकि हमारे हिंदुस्तान में, हमारे मुल्क में अमन और सुकून रहे। शुक्रिया। हेलो हेलो। हाँ जी, कौन? मैं मैरिज काउंसलिंग ब्यूरो से बोल रहा हूँ। आपने इंक्वायरी करी थी, से नंबर लिया था। मैं बेटा, क्या प्रॉब्लम क्या है? सर वैसे तो मैं मिलना चाह रहा था। हाँ। ये जब से 3 साल हो गए मेरी शादी को, जब से घर में कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। आज इस बात पे लड़ाई, कल उस बात पे लड़ाई, परेशान आ गया हूँ कसम से। नहीं, वो मेरे को लग रहा था जब मेरे को इंक्वायरी का ही पता चला, क्योंकि कई लोगों को समझा चुका हूँ। क्या क्या प्रॉब्लम क्या है बेटा? मेरे को खुल के बताओ, आप खुल के बताओ। सर मैंने सोचा नहीं था ऐसा, मतलब ऐसा होगा कि ऐसी निकल जाएगी। लेकिन अब समझ में नहीं आता कुछ के क्या करूं क्या ना करूं। हर बात पे कुछ भी कर रहा हूं तो उस चीज पे टोकना, कहीं जा रहा हूं तो उस चीज पे टोकना। नहीं, किन बातों पे क्या ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है घर में? सर जैसे कि आपको मैं कल रात की बात बताऊं, कल रात मैं मतलब 9:30 बजे घर में आया हूँ। उस बात पे ड्रामा के 9 बजे, आपको 9 बजे का टाइम दिया था, आए नहीं, ऊपर से कॉल भी नहीं किया। क्या बताऊं मैं, आधे घंटे में क्या बता? मैं समझ पा रहा हूँ। खुल के बताओ बेटा, जितनी बात है सब खुल के बताओ। और ये सिर्फ आप ही के साथ नहीं है, ये बहुत लोगों के साथ होता है ये। सर लॉकडाउन में मैंने वो काम किए हैं, अगर मेरे माँ बाप मुझे देख लेना वो काम करते हुए तो लिटरली रोने लगे, और मैं चू तक नहीं किया उस पे। लेकिन सर अपना अब ऑफिस भी होता है, सारी चीजें होती हैं। अब घर के काम करूँ क्या बाहर के काम करूँ? एक ही तो कर सकता हूँ ना सर। सर एक तो घर से काम करना बहुत मुश्किल हो। नहीं बेटा, देखो ये बात मैं अग्री नहीं करता, आपकी सारी बातें मानता हूँ। घर से काम करना कोई मुश्किल नहीं है, मैं खुद घर पे कर रहा हूँ ना। मेरी फैमिली है, मेरा बेटा बड़ा हो गया है, ही इज लिविंग विद हिज वाइफ, बहू है घर में, मेरी खुद की वाइफ है। काम फिर भी हो जाता है बेटा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यह है, मैं समझ रहा हूँ आपको, अंडरस्टैंड कर रहा हूँ मैं कहाँ पे गलती हो रही है। तो बेटा देखिए, एक जो सुखी जो परिवार है उसमें कैसे बॉन्डिंग होती है, एक जॉइंट फैमिली, मैं आपको बताता हूँ। अपने बेटे को समझा लीजिए, गीला तौलिया 15 मिनट से रखा हुआ है बिस्तर पे, मजाले हटा लेंगे। क्यों बेटा? अरे पापा मैं नहाया ही नहीं हूँ यार, जब मैं नहाया ही नहीं तो तौलिया कहाँ से गीला हो रहा है? बहू नहीं नहाया है, वो कह रहा है ना। तो आप नहाए होगे फिर? तो कितनी बारी एक ही बात बतानी पड़ेगी आप दोनों को, गीला तौलिया नहीं रखते हैं बिस्तर पे। इतना गीला नहीं था, तो सॉरी बोल दे ना बहू को। आप सॉरी बोलने के लिए नहाना जरूरी थोड़ी है, बोल दे, बात खत्म है। सॉरी बोल रहा है। रोज सॉरी सुनने के लिए बैठे हैं मेरे को बहू आप बात करने दो ना, मैं फोन पे। मैं समझ रहा हूँ, देखिए हर घर में परेशानी होती है बेटा, आप परेशान मत हो। जैसे हर घर में छोटे एक सेकंड, ये हीटर किसने चलाया हुआ है? बहू मैं बात कर रहा हूँ। कितनी बारी बताना पड़ेगा? हाथ आ गया किसी का, वहाँ पे जल जाएगा, बच्चे हैं घर में, क्या होगा? अरे पापा आप हर बार इसकी साइड लिए जा रहे हो, पूरी बात तो सुन लो पहले। तू गलती मान लेना। जब अरे मैं गलती कहाँ से मान लूं, मैंने चलाया ही नहीं है हीटर भाई। वो कह रहा है ना नहीं चलाया। झूठ बोल रहे हो, अभी बच्चे का हाथ आ जाता तो? बेटा कह रही है ना वो, कह रही है वो गलती नहीं, गलती मानो। बच्चे का हाथ जल जाए, बच्चे का, मैं समझा रहा हूँ, बच्चे का हाथ जल जाए। लेकिन पापा बच्चा है ही नहीं हमारे घर में। तो तू सॉरी बोल दे ना, अगर बच्चा नहीं है तो ये तो फिर सॉरी बोलना चाहिए ना तेरे को। सॉरी बोल दे। आई एम सॉरी। देखिए ये छोटी मोटी चीजें होती हैं बेटा, आप इससे घबराओ मत। अब मेरी फैमिली है। छोटी मोटी चीज कैसे? पापा मैं इनको रोज बोलती हूँ कि जुहू बीच लेके चल लो,
पूरी दुनिया वहाँ पहुंची हुई है, मजाले मुझे कभी लेके जाएंगे। जुहू बीच मुझे रोज जाने का मन करता है, बिल्कुल नहीं लेके जाते हैं मुझे। आप बोल रहे छोटी मोटी प्रॉब्लम। बहू मैं बात करूँ, इधर आ। पापा क्यों नहीं लेके जाता तू? नहीं, एक सेकंड, जब बहू ने कहा है आपको मेरी बात ही नहीं सुननी। नहीं, शाम में जुहू बीच क्यों नहीं लेके जाता तू? और कितने ज्यादा टाइम के लिए थोड़ी करी, 10 मिनट के लिए नहीं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, कल से लेके जाना है। मुझे आवाज ऊंची करनी पड़ेगी पापा, हम दिल्ली में रहते हैं। बेटा वो दिल्ली में रहते हैं हम, ये चक्कर है ना। तो फिर तो सॉरी बोलना तो चाहिए फिर ना? तो सॉरी बोलना चाहिए ना तेरे को, सॉरी बोल दे। बोल दिया, बात ही खत्म। तो बेटा ये जो छोटी मोटी दिक्कतें होती हैं ना, इनको सॉल्व करना चाहिए और मिलके कर सकते हैं। मैं तो बहुत वो करता हूँ कि जैसे बेटा मैं क्लाइंट से बात कर रहा हूँ ना बहू, बेटा मैं क्लाइंट से बात कर रहा हूँ, मैं क्लाइंट उनकी भी। अच्छा बता क्या प्रॉब्लम है, अब क्या प्रॉब्लम है? एक चीज बोली है क्या इनको कि बस टॉयलेट सीट ऊपर करके नीचे कर दिया करें। अरे यार इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। बेटा तुम क्यों नहीं करते टॉयलेट सीट ऊपर करके नीचे? नहीं चाहते नहीं, क्यों नहीं, तुम टॉयलेट सीट ऊपर जब कर रहे हो यूज नीचे कर दो उसको। मैं दिन में अगर 2 नहीं करते हो? मैं भी नहीं करता। नहीं तुम क्यों नहीं करते? आप बात समझो, नहीं तुम्हारी गलती है। आप बात समझो, हमारे घर में इंडियन टॉयलेट है पापा। बहू हमारे घर में इंडियन टॉयलेट है। फिर तो सॉरी बोलना ही चाहिए। सॉरी बोलो ना, सॉरी बोलो। आई एम सो सॉरी, सॉरी सो सॉरी। ये देखिए, विवाहित जीवन अच्छा करने के लिए ना आप सिर्फ हमारे साथ रहिए। मैं नवेद हूँ, पंकित है, मेघा है। देखिए कैसी भी वाइफ हो, कैसे भी हस्बैंड हो, खुश रहेंगे आप, ठीक है? हेलो हेलो सर। हेलो सर मैं गैलरी से बोल रहा हूँ सर, क्योंकि वैलेंटाइंस आने वाला है तो सर हमारा एक ऑफर चल रहा है जिसमें आप अगर अपनी गर्लफ्रेंड या पार्टनर के लिए कोई कार्ड लेते हैं तो अभी से अगर रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो आपको उसमें हम 30% डिस्काउंट दे सकते हैं कार्ड्स पे। और भी गिफ्ट्स हैं सर, जैसे कि कोई टेडी बेयर लेते हैं आप या कोई की चेन लेते हैं तो इस पर सब पे डिस्काउंट होगा सर। यार मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है यार, कोई कार्ड वार्ड या टेडी बेयर नहीं लेना यार। ओके सर, आई एम सॉरी। हेलो हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। मैं रेस्टोरेंट से बोल रहा हूँ सर, क्योंकि वैलेंटाइंस आने वाला है तो हमारा ये कपल ऑफर चल रहा है। तो इसमें अगर आप टेबल अभी से बुक करा लेते हैं अपने पार्टनर के साथ तो इसमें आपको हम स्टार्टर्स फ्री दे रहे हैं। लाइक मेन मेन्यू, मेन कोर्स पे भी कुछ डिस्काउंट होगा लेकिन स्टार्टर्स बिल्कुल फ्री हैं। सो सर मैं क्या मैं आपका नाम डाल सकता हूँ उसमें? अरे गर्लफ्रेंड नहीं है यार मेरी यार, वैसे कोई ऑफर दिया नहीं जाता यार तुमसे। नहीं सर, अभी तो यही चल रहा है तो मैं ये कह रहा था आप इसमें अगर अवेल करते हैं तो आपको फायदा है इसमें। तेरे समझ में नहीं आ रहा यार, गर्लफ्रेंड नहीं है मेरी, अभी आई एम बोला सो सॉरी तो सर, सही। आई एम सो सॉरी। हेलो हाय सर, गुड मॉर्निंग सर, आई एम कॉलिंग फ्रॉम सर। इसमें ये होता है, ये वैलेंटाइंस वीक है तो हम अपने कस्टमर्स को फोन कर रहे हैं सर। आप अगर चाहते हैं अपने पार्टनर का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आना तो इसमें काफी डिस्काउंट है सर। अरे जो क्या हो रहा है यार, गर्लफ्रेंड नहीं है मेरी। रियली सर? ना छुपा के रखी है तुझसे भी और मुझसे भी। हेलो सर, गुड मॉर्निंग, आई एम कॉलिंग फ्रॉम ट्रैवल्स सर। क्योंकि वैलेंटाइंस आने वाला है तो ये कपल के लिए हम एक ट्रैवल डेस्टिनेशन फिक्स कर रहे हैं और इसमें अच्छा डिस्काउंट्स हैं। अबे नहीं है यार मेरी गर्लफ्रेंड, समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? सर आप पूरी स्कीम सुन लीजिए, मैं आपको फिर बताता हूँ। इसमें ये है, अबे नहीं सुननी मुझे यार कोई स्कीम यार। सर पूरा सुन लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। इसमें टू एंड फ्रो तो अरे नहीं है गर्लफ्रेंड मेरी यार, पैकेज का क्या करूंगा? आई एम सो सॉरी सर, आई एम सॉरी। हेलो हाय सर, आई एम साहिल कॉलिंग फ्रॉम सिनेमा सर। क्योंकि वैलेंटाइंस आने वाला है तो आप अरे नहीं है यार गर्लफ्रेंड मेरी यार, एक लड़की नहीं है सालो, तो नहीं है मेरे पास गर्लफ्रेंड। सर मेरी बात सुनिए, मैं कह रहा था सर अगर आप अवेल करते हैं ना अभी तो इसमें कॉर्नर सीट मिल जाती हैं 2 आपने अरे यार हम 6 लौंडे समझ रहा है तू? 6 लौंडे, 6 दिलानी है तो 6 दिला। लौंडों के साथ जिंदगी गुजर गई है मेरी, नहीं है मेरी गर्लफ्रेंड यार। बट नहीं है गर्लफ्रेंड, यही कह रहा हूँ, फोन मत करो यार। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, आई एम कॉलिंग फ्रॉम रूम्स। मैं आपको आइए आप ही का इंतजार था, कब से कॉल नहीं आया आपका। क्या करूंगा उनका है? तुम्हारे चाचा को लेकर जाऊंगा उसमें? कितनी बार कह दिया भाई, नहीं है मेरी गर्लफ्रेंड। सर ट्राई टू अंडरस्टैंड सर, इसमें अगर आप अवेल करते हैं ना, अभी वैलेंटाइंस वीक है तो इसमें हम आपको क्वीन साइज बेड देते हैं। तो उसमें होता क्या? काम करना यार, तू ये बन जा मेरी क्वीन यार, एक काम कर यार, चल मेरे साथ, मैं तेरे ही मारूंगा। कितनी बार कहूं यार, नहीं है मेरी गर्लफ्रेंड। सर मेरी बात नहीं समझ रहे आप, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं? तोड़ दूंगा यार मैं तेरी। कितनी बार कह दिया नहीं है मेरी गर्लफ्रेंड यार, कॉल पे कॉल किया जा रहे हो तुम। सर आप गुस्सा ज्यादा कर रहे हैं, मैं तो सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ आपको। इसमें साले इस बार ना वही आके मारूंगा, बता रहा हूँ मैं क्या करूंगा यार इन सब चीजों का, पूल का, रूम का, अचार का, क्या करूंगा इन सब फैसिलिटी का मैं?
ओ मैं समझ गया सर। सर ये वाला ऑफर मैं अगर फरवरी की जगह आपको मार्च में दे दूं तो? अरे तब भी नहीं होगी कुत्ते के बच्चे। फोन रख दे, मैं बता रहा हूँ। अब की बार आ जाए तेरा कॉल। आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी। अरे नहीं है यार गर्लफ्रेंड यार, कुत्ते के बच्चों, क्यों कॉल पे कॉल किया जा रहा है यार? हेलो, मैं नहीं सुनना चाहता यार, नहीं यार। सर से बैंक से बोल रहा हूँ, आपके अकाउंट के बारे में कुछ बताना चाह रहा था मैं। हाँ बोलो भाई। सर आपका मैं अकाउंट देख रहा था, थोड़ी अकाउंट डिटेल आपको बतानी थी। अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं आप? हाँ कर रहा हूँ। क्यों? सर मैं ये देख रहा था अभी जो अमाउंट है आपके अकाउंट में, जो सेविंग अकाउंट में अमाउंट पड़ा हुआ है, राइट? आपको मालूम है सर कितना है? हाँ पता है मुझे, कुछ 25,700 है। राइट सर, तो मैं पूछ रहा था सर इसको मेंटेन कैसे करेंगे आप? क्या मतलब कैसे मेंटेन? सर क्योंकि वैलेंटाइंस वीक चल रहा है तो हमारे बैंक ने एक स्कीम निकाली है कि अगर नहीं है मेरी गर्लफ्रेंड। मेरा समझ में नहीं आता, कॉल पे कॉल किए जा रहे, ऑफर पे ऑफर किए जा रहे, क्या करूंगा मैं इन सबका? नहीं है सर समझ गए। यू डोंट हैव एनी गर्लफ्रेंड? तू क्यों पीछे पड़ा? तेरे पास कुछ काम नहीं है क्या? हैं? क्यों मेरे पीछे पड़ा है? क्योंकि सर मेरी भी नहीं है गर्लफ्रेंड। चलो इस वैलेंटाइन मिल के बनाते सर इतनी अच्छी स्माइल के बावजूद गर्लफ्रेंड नहीं है। नवेद बोल रहा था रेडियो मिर्ची से, हैप्पी वैलेंटाइन। अब जितनी स्कीम मैंने इसको दी हैं, अगर आप इनमें से कोई स्कीम किसी को देना चाहते हैं तो उसको फॉरवर्ड करिए, ये जिसकी नहीं है गर्लफ्रेंड। Cholo. Raindrop, drop top, smoking, no cooking, the hot box. Fucking on your bitch, yeah, that. Cooking up dope in the crock pot. We came from nothing to something, nigga.